हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर एक प्रश्न लेकर के आया हूँ आपके लिए। एनटीपीसी में आया हुआ ये प्रश्न है। कह रहा है कि एक स्टूल, यहाँ पर स्टॉल नहीं, एक स्टूल है। एक स्टूल को 3437 रुपया में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 3338 रुपया में बेचने पर हानि के मूल्य से 75% अधिक है। 50% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, ये ध्यान से देखिएगा। जैसे ये मेरे पास सीपी है, ठीक है। हमने दो एसपी बेचा है, एक तो इतना में बेची है और एक इतना में बेचे हैं, ठीक है। हम 3437 में बेचते हैं तो लाभ होता है, ये एसपी है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जब हम इसको 3338 में बेचते हैं तो हानि होता है, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। लेकिन कह रहा है कि हम इसे इतना में बेचते हैं तो मुझे उतना लाभ होता है जितना इतना में बेचने पर हानि होता है, तो उसका 75% अधिक होता है। ध्यान समझिएगा। तो आप बताइए 75% को आप क्या लिख सकते हैं? तो कहेंगे आप कि सर इसको तो हम 3/4 लिखते हैं। ये क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। ये जो 4 है ये क्या है? आपका हानि है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब यह हुआ मेरे भाई, ये 4 की हानि हो रही है। तो लाभ कितने का हो रहा है? तो देखिए, अच्छा, इस 4 का 75% क्या होगा? 3। समझ में आ रहा है? तो उसको लाभ कितने का हो रहा है? 4 3 7 की। लाभ कितने का हो रहा है मेरे भाई? तो आप कहेंगे +7 की। अच्छा, -4 से +7 जब जाएंगे तो कितना का अंतर आ रहा है? आपने कहा 11 का अंतर आ रहा है। लेकिन सवाल में अगर आप अंतर देखेंगे इन दोनों का, तो कितना आ रहा है अंतर? अगर ये 3437 है, ये 3338 है। 3337 होता तो 100 होता अंतर, लेकिन ये एक अधिक है तो मतलब 99 है। बात समझ में आ रहा है? तो एक का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त? तो आपने कहा सर 9 होगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। इससे हम क्या निकाल लेंगे? सीपी। कैसे निकालेंगे? 9 चौके कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर 9 चौके तो 36 होता है, मतलब -36। बात समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब इसमें अगर 36 जोड़ेंगे तो सीपी आ जाएगा, या 9 7 63, 63 इसमें घटाएंगे तब सीपी आएगा। बात समझ रहे हैं? ये सीपी से देखिए कम है, तो कम है तो ये जोड़ना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो आपने कहा जी बिल्कुल सर। तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा? 8 अच्छे 14 के 4, 3 3 6 1 7, 3374 रुपया सीपी आ गया। कह रहा है 50% लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य बताइए। तो 3/2। 50% को आप क्या लिखते हैं? तो आप कहते हैं सर ये तो 1/2 होता है, सीधा सीधा। 2 पर 1 का लाभ, मतलब हमको 3/2 पर बेचना होगा, ये विक्रय मूल्य है। बात समझ में आ रहा है? या फिर इसका आधा करके इसको जोड़ दीजिए, या फिर आप क्या करिए 3/2 लिखिए। मतलब लाभ जब लेंगे तो क्या करेंगे? 150 पर बेचेंगे। यही बात है ना? इतना तो आपको आता ही होगा। अच्छा, तो अब इसको हल कर दीजिए। 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 7 14, ठीक है। 7 तरीके 21, इकाई का अंक 1 वाला आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? देखिए 7 तरीके 21, 8 तरीके 24, 24 दू 26, 16 3 48 दू 50। यही हो गया हमारा आंसर। जो एसपी आएगा हमारा इतना आएगा। सीपी पर हमने ये निकाल दिया तो एसपी आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया, लेकिन वो अच्छे से लिखा नहीं पाया। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। ये स्टॉल, बिस्तर, वस्तु कुछ भी समझिए, इतना में बेचने पर और इतना में बेचने पर ये हानि लिखा है। ये क्या लिखा है? आप इसको लगाइएगा, ये हानि लिखा है, ठीक है ना। के मूल्य से 20% अधिक है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? उम्मीद करता हूँ आपको वो प्रश्न समझ में आया होगा और आप इसे लगा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।